वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। श्री गजानन जय गजानन, जय जय गणेश मोरया। गणेश चतुर्थी 25 अगस्त को है और उससे पहले की जो तैयारी है वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ एक नायाब चीज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी, तमाम जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, खास करके जिसे हम इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग आकार में गणेश जी यहाँ पर विराजमान है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर मूर्तियाँ जो है वो तैयार हैं और देश भर में यहाँ से मूर्तियाँ भेजी जाएंगी। और ऐसी मान्यता है कि पिछले 2 दशकों से भी अधिक के समय से मुंबई के आरे कॉलोनी में ये जो गणेश मूर्तियां हैं वो तैयार की जाती हैं और यहाँ पर लोग आते हैं, गणेश जी को अपने साथ ले जाते हैं। और हर साल भी गणेश चतुर्थी का जब पर्व करीब आता है तो बड़े पैमाने पर जो मुंबई है वो उसका पूरा का पूरा माहौल श्रद्धा से सराबोर हो जाता है। पूजा अर्चना, चारों तरफ भक्तिमय वातावरण देखने को मिलता है। लोग रातों को घरों से निकलते हैं, दिन में घरों से निकलते हैं, अलग अलग पंडालों में जाते हैं और वहाँ पर स्थापित गणपति बाप्पा की पूजा अर्चना करते हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर इस समय कैसे गणपति जी के जो मस्तक पर जो मुकुट है उस मुकुट का जो सुशोभीकरण किया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर जो मूर्तिकार है वो भी पूरी तरीके से मग्न है गणपति बाप्पा की सौंदर्यता में और निखार लाने के लिए। लोग पंडालों में गणपति बाप्पा को देखते हैं लेकिन उन्हें शायद इस बात की कल्पना नहीं होती कि गणपति बाप्पा को पंडाल में स्थापित करने से पहले किन किन चीज़ों से उन्हें सजाया जाता है। बड़े आकर्षण केंद्र कहा जा सकता है और ख़ास करके यहाँ पर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर के रूप में और ख़ास करके अभी इनका पूरा का पूरा इनका निखार आना बाकी है। इनकी सौंदर्यता में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। यहाँ पर बड़ी मूर्तियाँ भी हैं, छोटे मूर्तियाँ भी हैं और आप देख सकते हैं कलाकृति किस तरीके से है गणपति जी के सूंड में, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर गणपति बाप्पा और जो नागफास है वो उनके लंबोदर, जो उनका पेट है, उनके पेट पर किस तरीके से वो सिमटा हुआ है वो देख सकते हैं। और ख़ास करके मूर्तिकार जो है हम उनके पास चलेंगे और उनके पास जाने से पहले हम उन छोटे छोटे गणेश मूर्तियों को आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। चूँकि लाखों की तादाद में जो भक्तगण हैं वो अलग अलग पंडालों पर जाते हैं अपने परिवार के साथ गणेश पूजा के लिए। मान्यता मुंबई की कई है, सिद्धिविनायक हो, चाहे लाल बाग के राजा हो, चाहे फिर पुणे के जो गणेश है वो हो, अलग अलग जगहों की अलग अलग मान्यताएं हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि छोटे गणपति किस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये बोल पड़ेंगे। लाल बाग का राजा का स्वरूप इन्हें दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ऐसा लगता है कि अभी बोल पड़ेंगे। मान्यताएं बड़ी है। बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक, जिनका एक नारा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और खास करके गणेशोत्सव मनाने का जो उनका अभिप्राय था, उनका जो मकसद था, वो हर जाति धर्म के लोगों को एक साथ एकजुट होकर किसी काम को अंजाम देना यदि है अच्छी राह पर चलने के लिए, तो बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने एक नारा दिया था और उसी को अब चरितार्थ होते देखा जा सकता है। अलग अलग कलाकृतियों से बनाए गए गणेश यहाँ पर विराजमान है। अभी इनके ऊपर कलर चढ़ना बाकी है। ये देख सकते हैं ये जो कलाकृतियाँ आप देख रहे हैं, मुख्य चीज़ें इसी में हैं। और मिट्टी के बनाए गए ये गणेश, क्योंकि
समय समय पर पर्यावरण को बचाने के लिए मुहिम छेड़ी जाती है। बृहन मुंबई महानगर पालिका हो, प्रशासन हो, समय समय पर उनकी तरफ से ये लोगों से आह्वान किया जाता है कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणेशा को अपने यहाँ ना लाइए, आप मिट्टी से बने, इको फ्रेंडली से बने गणेश जी का की स्थापना करें, ताकि जब गणेश विसर्जन का वक्त आता है, अनंत चतुर्थी का जब समय आता है, तो जब समंदर की तरफ लोग लेकर जाते हैं गणेश जी को, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई गणेश मूर्ति है वो जल्दी समय रहते पानी में गल नहीं पाती। और एक बड़ा कारण माना जाता है कि जब अनंत चतुर्थी के ठीक दूसरे दिन जब हम समंदर के किनारे पहुंचते हैं, तो अवशेष जो है गणेश जी के वो हमें वहां पर देखने को मिलते हैं, जिसको लेकर हमें बड़ा दुख होता है कि बनाने में, कहते हैं बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है लेकिन बिगाड़ने में नहीं। लेकिन ये मूर्तिकार को आप देख सकते हैं, हम खुद ही पर। आपका नाम जानना चाहेंगे? रोहित पवार। रोहित, कितने साल के हो आप? मैं अभी 18 साल का हूँ। 18 साल के हो। कब से आपने गणेश जी को बनाना शुरू किया? मैं तो इस साल से लगा। ये पहला साल है आपका। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कुछ एक अलग तरीके से गणेश जी को बनाया जाए। हाँ, बराबर। यानी आकर्षण का केंद्र कहें तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम मुख्य मूर्तिकार के पास जाएंगे, लेकिन उसके पहले ये आप क्या कर रहे हैं? पल मोती मार रहा हूँ। अच्छा, ये पल मोती जो गणेश जी के मस्तक पर लगेगा, उसके मुकुट पर? नहीं, पूरा बॉडी पे। पूरे बॉडी पे। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रमोद पवार। प्रमोद, अभी हम जिससे मिले आप उनके बड़े भाई हैं क्या? नहीं। अच्छा, कितने सालों से आप करते हैं ये काम? मैं 11 साल का तब से मैं कर रहा हूँ। आप जब 11 साल के थे तब से आप कर रहे हैं। अभी आप कितने साल के हैं? मेरा अभी 40। 11 साल से शुरू किया और ये 40 यानी 29, 29 साल का एक अनुभव रहा है प्रमोद साहब को। और ख़ास करके ये जो अभी ये प्रेशर है क्या आपके हाथ में? ये गणेश जी को पूरी तरह तैयार करने में कितना दिन लग जाएगा? हम चाहेंगे वीडियो जर्नलिस्ट अपने कैमरे के लेंस को करीब से प्रमोद साहब की जो कलाकारी है उसको अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करें और उन तमाम दर्शकों को ये बताने का प्रयास करें कि मंत्र मुग्ध और भाव विभोर कर देने वाले गणेश जी को जब आप देखते हैं पंडालों में विराजते हुए, तो आपके खुशी की सीमा नहीं रहती। मन्नत मांगते हैं आप वहाँ पर, और ऐसे गणेश जी को देखते हैं ऐसा लगता है कि जैसे अभी गणेश जी बोल पड़ेंगे। और ये होती है कलाकारी, एक कलाकार की जो अंतिम रूप देता है एक मूर्ति को और उसमें जान फूंकने का काम करता है। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की बात आती है, जो विधिवत तरीके से हमारे जो पुजारी हैं वो करते हैं। लेकिन उसके पहले मुख्य मूर्तिकार साहब के पास आएंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? अशोक तुकाराम मिस्त्री। अशोक साहब, ये बताइए कितने साल से ये कर रहे हैं आप? हो गए अभी कम से कम 35 साल। 35 साल, इतना लंबा अनुभव। यहाँ से गणेश की मूर्तियाँ कहाँ कहाँ जाती है? दिल्ली तक जाती है मेरी। दिल्ली तक जाती है? हाँ, दिल्ली से गोवा तक। आर्थिक राजधानी मुंबई और देश की राजधानी दिल्ली। आर्थिक राजधानी मुंबई में गणेशोत्सव का जो पर्व होता है वो देखते ही बनता है। दूर दूर से लोग आते हैं इस मुंबई में। पूरा पावन जो समय होता है उसमें वो रात के समय पंडालों में और क्रमबद्ध तरीके से लोग जगराता भी करते हैं गणेश के पंडालों में। 11 दिन तक एक मान्यता है कि 11 दिन तक जो बाजे गाजे ढोल ताशे पूजा अर्चना से सराबोर हो जाता है पूरा का पूरा वायुमंडल। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप इस समय जो बना रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये लड्डू गोपाल का मूर्ति आप बना रहे हैं। गोपाल का मूर्ति बना रहे हैं। अच्छा, कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। ये बताइए, एक लड्डू गोपाल को बनाने में कितना समय लगता है? तो कल से तो लिया हूँ मैं हाथ में। अभी तक आपने आदेश? हाँ, कल अर्जेंट में एक आदमी आया, बोला मेरे को मांगता है, तो मैं बोला चलो ठीक है करते हैं। अच्छा, उसको तो गोपाल कृष्ण को तो हम लोग ना नहीं बोलते हैं। अच्छा, लड्डू गोपाल को ना नहीं कहते हैं। मुख्य चीज तो यही है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण जी गीता का उपदेश देते हैं तो
भाव विभोर हो जाते हैं हम लोग। लड्डू गोपाल, कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व आता है, दही काला का जो पर्व आता है, वो भी बड़े जोर शोर तरीके से मनाया जाता है। गोविंदाओं के अंदर एक मायूसी छाई हुई थी, जिस पर माननीय न्यायपालिका ने अपनी मुहर लगा दी है और अब तमाम गोविंदा मंडलों के चेहरे पर मुस्कान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। चूंकि सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल पर और न्यायपालिका की पहल पर अब गोविंदाओं को निराश नहीं होना पड़ेगा, थर पर थर लगेंगे और दही काला का पर्व बड़े जोश उल्लास के साथ मनाया जाएगा। लड्डू गोपाल की मूर्ति है यहाँ पर। 24 घंटे पहले इन्होंने ये काम अपने हाथ में लिया था और अब ये अपने अंजाम तक पहुँचने जा रहा है। अभी तो इस पे कलर चढ़ना बाकी है, अभी तो हमारे श्याम जो हैं उनका श्रृंगार करना अभी बाकी है। जब ये श्रृंगार पूर्ण हो जाएगा तो लड्डू गोपाल देखने लायक होंगे और लड्डू गोपाल को चाहने वालों की जो तादाद है वो असीमित है। पवार साहब एक बात बताइए, अरे मिस्त्री साहब एक बात बताइए, समय आपके पास बहुत कम है और वक्त भी ज़्यादा नहीं है, मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। पूरी टीम कितनी है आपके पास? 10 आदमी की है। 10 आदमी की है। क्या रात दिन काम करते हैं? हाँ, 3 बजे तक काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं होती? कुछ नहीं तकलीफ। बरसात है? हाँ, मेरे गुरु मौली गगनगिरी महाराज का आशीर्वाद है, उनके वजह से सब कुछ है और सब कुछ सुमंगल को कुशल कर रहे हैं। क्या बात है, गगनगिरी महाराज की इन्होंने बात करी है, उनकी भी महिमा अपरंपार है, उनके भी श्रद्धालुओं की एक लंबी फहरिस्त है। यहाँ पर सदानंद शेट्टी आपके पीछे गणेश जी जो ये कितने फुट के हैं? 8.5 फीट। 8.5 फुट के, 8.5 फुट के गणेश जी को आप देख सकते हैं। इनका भी मेरे ख्याल से अभी रंग रोगन नहीं किया गया है। अभी तो हो जाएगा क्योंकि हम लोग पहला बाद में बाहर रखते हैं ना, इसके लिए तो हो जाएगा। तो कुल मिला के ये 10 लोग मिलके कितनी मूर्ति बना लेते हैं? 150 मूर्ति है, लेकिन उसको अच्छा सा सजाने का और इससे कब काम होता है, अभी हो जाएगा। सब मिलके काम करते हैं। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन गणेश मूर्ति बनाता है? सब परिवार में मेरे सब कुछ यही काम में लगे रहते हैं। सब परिवार, गांव का भी लोग, मेरे भाई भी है, वो भी यही काम करते हैं। मेरा परिवार बम्बई में सब यही काम करते हैं। ये एक बात बताइए, कहते हैं कि छोटी वाली जो बच्ची है वो सब आग का काम करती है। कहाँ है? बड़ी एक या सामने खड़ी है, वो सब आग का जो काम किया है जी, वो उसने सब किया है। और बड़ी वाली जो है वो शेडिंग का काम करती है। मेरी औरत वो सब सजाने बिजाने का सब काम करती है। यानी कि एक गणेश जी को पूरा रूप देने के लिए मिस्त्री साहब का पूरा परिवार इसमें लग जाता है। और हम उस बच्ची के पास चलेंगे जिस बच्ची के बारे में ये बता रहे थे कि वो भी मूर्ति की आंखें, बड़ी प्यारी आंखें बनाते हैं वो गणेश जी की। क्या नाम है आपका? दर्शना अशोक मिस्त्री। दर्शना, कितनी उम्र है आपकी? 16 साल की हो आप। कब से आपके दिमाग में ये सब आया, गणेश जी के प्रति आपका जो एक देखने, आपके पापा बता रहे थे कि बचपन से पापा जब से शुरू हो गए, जब भी मैं बहुत छोटी थी तो सबसे मेरे सामने गणपति भगवान ही आए। सब मतलब जैसे जन्म हो गया वैसे ही मेरे सामने गणपति भगवान का ही हो गया। आप एक बात बताइए मुझे, सिर्फ संक्षेप में आप बताने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे आइए। आपके घर में कितने लोग हैं? हम लोग 4 जन हैं। कौन सी, आप स्कूल में पढ़ते हैं कि कॉलेज में? कॉलेज में। कौन सी क्लास में आप? और 12th में। 12th में। और ये जब पहली बार गणेश जी की आंखों को बनाया था तब आप कौन सी क्लास में थे? तभी 10वीं में। 10वीं में थे। हाँ। तो स्कूल में भी आपने हिस्सा लिया होगा प्रतिस्पर्धा वगैरह में? हाँ। गणेशा वहाँ भी आपने बनाया होगा? हाँ। तो अभी इस समय पूरा गणेश जी को आप बना लेते हैं? हाँ। गणेश जी की आंखों को बनाने में आपको कितना समय लगता है? मेरे को 1.5-2 घंटा लगता है। मात्र 1.5-2 घंटा? उसमें आप फाइनल लुक दे देते हो? एक बच्चे की इच्छा शक्ति हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हम चाहेंगे कि आप हमें वहाँ तक लेकर चलें जो आपने बनाया है। दर्शकों को भी हम बता दें कि इच्छा शक्ति यदि प्रबल हो तो क्या नहीं हो सकता। असंभव एक ऐसा शब्द है जो मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। एक बच्ची ने गणेश जी की मूर्ति को क्या रूप दिया है वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। और ये देख सकते हैं आप गणेश जी, आपने ये खुद बनाया है? हाँ। कितना समय लगा था? मेरे को 2 घंटा लगा था। हम चाहेंगे वीडियो जर्नलिस्ट आंखों की तरफ अपने कैमरे के लेंस को लेकर जाएं और दर्शकों को ये बताएं कि कैसे एक 16 साल की लड़की ने इसे पूरा रूप दिया हुआ है।
मिस्त्री साहब की सुपुत्री हैं और जिन्होंने 35 साल गुजार दिए हैं गणेश की कलाकृति बनाते बनाते, मूर्तिकार हैं और उनकी बेटी, उनका पूरा परिवार अब गणेश की प्रतिमाओं को बनाने में पूरी तरीके से लीन है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, प्रेरणा किससे ली आपने? मैं पापा से। इंस्पायर पापा से हुए आप? हाँ। पापा ने आपको सिखाया? हाँ। अच्छा, ये आँख बनाने के लिए कोई ढांचा होता है क्या, कोई सांचा होता है क्या? नहीं नहीं, पूरा हाथ से। हाथ से बनाते हैं? हाँ। और कौन सा बनाया आप? सब जितना। हाँ। तो इस यहाँ पर जितने भी गणेश मूर्ति दिखाई दे रहे हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सब इन्होंने ही बनाया है। और आप इनकी माता जी हैं? क्या नाम है आपका? योगिनी अशोक मिस्त्री। योगिनी जी, ये बताइए, हमें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर पृथ्वी पर नहीं है, हम किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पे सिर्फ गणेश ही गणेश दिख रहे हैं। हाँ, सही बात है। पूरा परिवार आपका इसमें लग जाता है? हाँ हाँ, कितनी खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलती है। और ये बहुत हर साल है? हर साल है। 35 साल तो मिस्त्री साहब ने बताया। मेरे ख्याल से 35 साल पहले मिस्त्री साहब की शादी भी नहीं हुई होगी। नहीं, मैं मेरी बड़ी बहन के घर पे जाके करती थी, उनका भी वही काम था, तो मैं शौक से जाती थी उनके इधर कलर काम करने। आपकी बड़ी बहन कहाँ रहती है? वो विरार में रहती थी और उससे पहले कांदिवली में काम करती थी वो। तो उनका ससुराल में वही काम चलता था, तो मेरे को हेल्प के लिए लेके जाते थे, तो मैं उधर रह के वही काम करती थी। और भगवान ने मेरे को ऐसा पति दे दिया, गणपति बनाने वाले। क्या बात है, क्या बात है, भगवान ने ऐसा पति दे दिया जो खुद गणपति बनाते हैं। एक चीज़, आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि पर्यावरण आज के बदलते इस परिवेश में एक बड़ा प्रश्न है, एक बड़ा मुद्दा है पर्यावरण, उसको बचाना हम सबका कर्तव्य है। जब गणेशोत्सव आता है तो हम देखते हैं बड़ी बड़ी प्रतिमाएं तैयार की जाती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का लोग गणेश मूर्ति इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या आह्वान करेंगे, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का गणेश मूर्ति इस्तेमाल करना चाहिए या मिट्टी की? ज़्यादा करके तो शाड़ू मिट्टी की होना चाहिए, उससे अच्छा भी काम भी बनता है और उसका एकदम रूप ही अलग होता है वो गणेश जी का। इको फ्रेंडली का ऐसा होता है। ये हमारा पूछने का तर्क सिर्फ इतना था कि लोग अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन क्यों बार बार लोगों को ये कहा जाता है कि आप इको फ्रेंडली गणेश जी बनाएं, ऐसा क्यों कहा जाता है? ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पानी में जब विसर्जन के समय गणेश जी की जो मूर्ति है वो गल नहीं पाती और दूसरे दिन गणेश जी के जो अवशेष हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, बड़ा तकलीफ होता है। और आप तो यहाँ छुपे पड़े हैं, क्या नाम है आपका? संदीप मिस्त्री है, उनका भतीजा गणपति। कितने साल से कर रहे हो आप? 20 साल से कर रहा हूँ ये काम। बड़ा अच्छा, आपने ये बड़ी अच्छी मूर्ति बनाई है आप गणेश जी। आप क्या करते हैं आप? मैं तो अभी फिलहाल में कारपेंटर का काम करता हूँ, फिर गणपति का सीजन आ गया तो ये काम कर लेते हैं हम लोग, चाचा, हम, हमारे पूरा परिवार। हाँ हाँ। कैसा लगता है जब पूरा परिवार मिलके एक साथ काम करता है? तो बहुत अच्छा लगता है, उस समय काम करने में मज़ा भी आ जाता है। और उस समय गणपति जब भी निकल जाते हैं यहाँ से, पूरा कारखाना खाली हो जाता है, तो अजीब अजीब लगता है इस समय। पंडालों में जब स्थापना होती है गणेश जी की, तब का माहौल कुछ और होता है, और जब अनंत चतुर्थी के बाद का जब वक्त आता है तब एक अलग सा माहौल देखने को मिलता है। लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, मायूसी छा जाती है, ऐसा लगता है सब कुछ सूना रह गया गणपति बाप्पा के बगैर। इसीलिए कहते हैं गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। चलते चलते आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये कलर कौन सा कलर है? ये सुनहरी शाही बोलते हैं इसको, तो पहला लिक्विड डाल के उसको लगाई जाती है दागिने। ज़्यादातर जो लोग आपके पास आते हैं वो कौन सा कलर पसंद करते हैं? जो उनका ऐसा मतलब चॉइस, मतलब उन लोग भी करते हैं, हम लोग भी वैसा मतलब अच्छा लगे उतना अच्छा करके दे देते हैं। मिस्त्री साहब, चलते चलते तो कुल मिला के मिस्त्री साहब के पूरे परिवार को हमने सुना, आपको बताया, और ये तमाम गणेश की मूर्तियां यहाँ पर तैयार हैं। 25 अगस्त 2017 को गणेश चतुर्थी का दिन है, और उस दिन मुंबई का जो लुक है वो देखने लायक होगा, पूरी तरह बदल जाता है। हर जगह रात के समय चमचमाते हुए जो लाइट है वो हमको देखने मिलते हैं,
आतिशबाजी होती है, नाचते हैं, गाते हैं, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो हमने कई गणपति को यहाँ देखा। हम भी इन 24 न्यूज़ के माध्यम से उन तमाम गणेश भक्तों से ये अपील करते हैं कि आप गणेश मूर्ति की स्थापना ज़रूर करें, लेकिन स्थापित करते समय आप ये ख्याल ज़रूर रखें कि गणेश की जो मूर्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी की बनी हुई हो, ताकि पर्यावरण भी है वो सुरक्षित रह सके। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।